बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आज जो है वो हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो है वो पार्ट कर रहे हैं इसमें, जो कि ये हमारे सामने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि CSS का स्पेशल अटेम्प्ट था, तो उसमें ये सवालात आए थे। तो अगेन ये जो है वो हर पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली वन लाइनर MCQs प्रिपरेशन, लाइक अभी जो सेकेंडरी स्कूल टीचर के और हेड मास्टर्स के और जितने भी जो पेपर्स हैं वन लाइन MCQs प्रिपरेशन के लिए, ये जो है बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगी। तो ये इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको जो है वो इससे फ़ायदा होगा, चूँकि रिपीटेड MCQs भी होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सवाल है, अपेरेंटली द सोलर सिस्टम इज़ मूविंग अराउंड द गैलेक्सी विद अ स्पीड ऑफ, तो ये 200 किलोमीटर पर सेकेंड में मूव कर रही होती है, तो ये इसकी स्पीड है। ठीक है, अब इस तरह के सोलर सिस्टम पे हमने एक वीडियो भी बनाई थी प्लैनेट्स में, जिसमें सारे प्लैनेट्स हमने डिस्कस करे थे। तो ये उस लिहाज से जो है वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, उससे भी जो है वो काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे सवालात काफ़ी आते हैं। उसके बाद हमारे पास द इमेज फॉर्मेशन एंड जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इज़ ड्यू टू, तो ये हमारे पास इंफ्रारेड रेज। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वन है, इन जनरल द कैंसर इन अ ह्यूमन बॉडी इज़ कॉज्ड बाय चेंजेस टू, तो ये जो है वो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है DNA RNA में, तो ये DNA होगा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट, सही है। उसके बाद है इन अ ईयर लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, तो ये है 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर जो है के डिस्टेंस पे लाइट ट्रेवल कर रही होती है। ठीक है, उसके बाद है द लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस वेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज़ कॉल्ड, अब बिलो द अर्थ सरफेस का मतलब है हाइपोसेंटर, सही है। उसके बाद है ड्यूरिंग द कंबस्टन ऑफ गैसोलीन इन अ व्हीकल इंजन द एनर्जी यूज्ड इज़, तो वो कौन सी एनर्जी यूज़ होती है, केमिकल एनर्जी यूज़ हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास अब बार इज़ अ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट टू मेजर, अब ये है कि बार का SI यूनिट क्या है। बार का SI यूनिट जो है वो बार जो है SI यूनिट है किसका, प्रेशर का है, सही। अब आप अगर देखें यहाँ टेम्परेचर है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, एनर्जी है, एनर्जी का जूल होता है, इसी तरह से फोर्स है, फोर्स का न्यूटन होता है, तो ये प्रेशर है, प्रेशर का जो है वो बार है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास है वन में डिफ़ाइन रिन्यूएबल एनर्जी एज, अब रिन्यूएबल एनर्जी को किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस हैं और करीब करीब हैं, लेकिन ये जो फर्स्ट वन है एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज, ये हमारे पास सही है। नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज में जैसे सोलर आ गया, विंड आ गई, तो ये जो है वो हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगे। उसके बाद है द स्काई लुक्स ब्लू ड्यू टू, तो ये है ए ऑप्शन है द स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट बाय द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें होगा ए। उसके बाद है सॉइल पॉल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय, तो ये एरोसोल, ओजोन, एसिड रेन, ऑल ऑफ दीज, तो एसिड रेन जो है उसकी वजह से क्या होती है, सॉइल पॉल्यूशन होती है। उसके बाद है ये आसान है, करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसके बाद है साइक्लोन इज़ जनरेटेड ड्यू टू, तो ये अब देखें साइक्लोन जो है वो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है, जब भी होता है, जब ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाती है जब भी होता है, और जब प्रेशर कम होता है जब होता है, तो ये तीनों कंडीशन इस पे पूरी उतरती हैं, तो इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रॉन्स बम्बार्डमेंट ऑन द न्यूक्लियस, दीज इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स मस्ट हैव डैश टू पेनिट्रेट इन द न्यूक्लियस, ये जैसे न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में हो रहा होता है, तो इस तरह से भी सवालात आ रहे होते हैं कि उसकी वेलोसिटी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो वो वेरी हाई वेलोसिटी होती है उसकी। उसके बाद एन एंजाइम इज़ अ केमिकल सब्सटेंस डेट इज़ फाउंड इन लिविंग क्रिएचर्स इट इज़, तो एंजाइम जो है वो ये प्रोटीन है। उसके बाद इसी तरह से इसी से रिलेटेड सवाल है एंटीबायोटिक इज़ अ ड्रग यूज टू ट्रीट इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय, ये बहुत आसान है, एक एंटीबायोटिक हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट में। उसके बाद है इन दी कोवेलेंट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ टू एटम्स, अब देखें जो है इसमें जो है एक होता है आयोनिक बॉन्ड और एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। अब आयोनिक बॉन्ड में ये होता है कि आप कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड है,
अब Na सोडियम को जो है एक जो है वो लॉस कर रहा होता है, क्लोरीन एक गेन कर रहा होता है, तो कंप्लीट वो ट्रांसफ़र कर देता है ताकि वो जो है वो स्टेबल हो जाए, अपना जो है वो ऑक्टेट पूरा कर ले। इसी तरह से यहाँ पे है कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में ये होता है कि उसमें शेयरिंग होती है विथ ईच इलेक्ट्रॉन। लाइक मिसाल के तौर पे जैसे CH4 है, मीथेन है, अब कार्बन जो है वो सेंटर में होता है। अब कार्बन के जो है वो उनको उसको 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होते हैं उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में। तो अब हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, तो वो जो है हर हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, एक एक जो है वो शेयरिंग कर रहे होते हैं कार्बन के साथ। तो इस तरह से वो जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। उसके बाद हमारे पास द डे एंड नाइट आर फॉर्म ड्यू टू अर्थ रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस फ्रॉम। अब आपको, अगर आपने पिछली वीडियो से पहले वाली वीडियो जो हमारी थी, जो जनरल साइंस के पे हमने बनाई थी, जिसमें प्लैनेट्स का हमने जिक्र किया था, सोलर सिस्टम का जिक्र किया था, तो इसमें इसको हमने डिस्कस किया था कि डे एंड नाइट रोटेशन जो है, अब उसमें भी प्लैनेट्स में भी हमने डिस्कस किया था कि जो है वो सब प्लैनेट्स में वो वेस्ट ईस्ट जो है वो रोटेट कर रही होती है। बाकी डिटेल के लिए जो है वो आप वीडियो लाजमी देखें, चूँकि ये जो है वो जैसे साइंस कैटेगरी सेकंड स्कूल टीचर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास केमिकल फार्मूला फॉर मीथेन गैसेस। अभी जैसे मैंने आपको मिसाल भी दी थी कोवेलेंट बॉन्डिंग में CH4 की, तो CH4 जो है वो मीथेन गैस है। इसी तरह से इथेन है, C2H6 है। इसी तरह से प्रोपेन है, C2H8 है। इसका आप फार्मूला याद रख लें, बजाय कि जो है वो याद रखने के, फार्मूला इसका होता है CnH2n+2। तो इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि वीडियो बना लें, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म वाज इन्वेंटेड बाय। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो टर्म है वो दिया था इन्होंने, मैकार्थी ने दिया था, जोहन मैकार्थी। उसके बाद लास्ट वन है डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिफर्ड टू एज। तो ये हमारे पास पैथोजेंस जो है वो, ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम इसको कहते हैं। तो ये हमारे पास जो 20 सवालात थे जनरल साइंस के, अगेन ये हर पेपर में जो है वो इम्पॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड आ रहे होते हैं। तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और समझें, और इंशाल्लाह फिर हम जो है वो इसी तरह से वीडियोस जो है वो हम बनाते रहेंगे। जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि जो है वो और भी वीडियोस हम आप तक पहुंचा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।